बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अल्लाह पाक की रहमत से बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो टिप बताने जा रहा हूँ वो शुगर के लिए है। वो लोग जिनकी शुगर 200-250 तक होती हो, वो लोग जो है इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। ये स्पेशली जो कम शुगर है उसके लिए है। जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई होती है, 400, 500, 450 तक होती है, वो लोग जो है इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की है वो वाली देखें, जिसमें तकरीबन 10-11 चीज़ें हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन पे दे दूंगा। जिनकी शुगर हाई है वो लोग वो वाली टिप यूज़ करें। जिनकी शुगर 200-250 तक रहती हो वो वाले लोग जो हैं वो ये वाली टिप यूज़ करें। ठीक है, इसमें 4 ही चीज़ें चाहिए, बहुत ही आसानी से ये मिल जाती हैं और हर 50 स्टोर से जो है ये आपको मिल जाएंगे। तो इसमें नंबर 1 पे हमें चाहिए मेथी दाना 50 ग्राम, जामुन की गुठली 50 ग्राम, काले जौ, इसको कड़वे जौ भी कहते हैं, 50 ग्राम, गुड़ मार बूटी 100 ग्राम। अब आपने क्या करना है जी, इन तमाम चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना है, पाउडर बना लेना है। पाउडर बना के रख लें। रोज़ाना सुबह के टाइम खाली पेट 1 चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल करें। इसी तरह रात को सोने से पहले 1 चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल करें। जब आपकी शुगर 150 पे आ जाए, मतलब नॉर्मल रेंज में आ जाए, तो फिर आपने इसकी मिकदार कम करनी है। आहिस्ता आहिस्ता इसकी मिकदार कम करनी है। मतलब कि पहले जो है आप सुबह के टाइम हाफ चम्मच कर दें, फिर जब ये 150 पे आ जाए फिर आप रात के टाइम हाफ चम्मच कर दें। जब वो 150 पे आ जाए तो फिर आप एक टाइम 1 चम्मच कर। ठीक है, इस तरह आपने इसको कम करना है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आपने जैसे आपकी शुगर डाउन हो तो आपने इसकी मिकदार जो है कम करनी है। लेकिन मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं कि सर हमारी शुगर फिर से ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने उसकी वजह पूछी उनसे, तो उन्होंने बताया कि जब हमारी शुगर जो है ना 400 से 200 पे आई है तो हमने उस दवाई की मिकदार कम कर दी। तो मतलब जब उन्होंने दवाई की मिकदार कम की है तो वो एकदम से फिर बढ़ गई है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शुगर जो है वो नॉर्मल रेंज में आई नहीं, मतलब अभी 200-250 तक थी, तो उन्होंने मिकदार जो है दवाई की वो कम कर दी, इस वजह से वो दोबारा बढ़ गई। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने ये करना है जब 150 पे नॉर्मल रेंज में आ जाए, ठीक है, फिर दवाई की मिकदार कम करनी है। और इसके साथ ही चिकनाई, मीठा, इससे आपने मुकम्मल परहेज़ करना है। ठीक है, वो लोग जिनको मोटापा होता है उनको जो है ये शुगर को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उनको टाइम भी ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो इसलिए चिकनाई से आपने परहेज़ करना है और मीठी चीज़ों के बिल्कुल भी पास नहीं जाना। कोल्ड ड्रिंक तो ये कह लें कि आपने देखनी भी नहीं है। ठीक है, चीनी से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खानी। हाँ, फ्रूट जो है वो आप थोड़े, बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसे ही बस हल्का सा थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही बहुत सारे लोग जो हैं वो ये पूछते हैं कि शहद वो हम इस्तेमाल कर लें या ना। शुगर वाले मरीज़ शहद इस्तेमाल कर सकते हैं बशर्ते कि वो खालस हो। अगर खालस होगा तो आपकी शुगर को कुछ भी नहीं कहेगा, आपकी शुगर उससे बढ़ेगी नहीं। अगर 2 नंबर शहद होगा तो आपकी शुगर बढ़ेगी। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये मतलब कहते हैं कि हमने शहद इस्तेमाल किया है, शुगर बढ़ गई है, ये है वो है। तो यहाँ मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि जो लोग 2 नंबर शहद इस्तेमाल करते हैं या करेंगे उनकी शुगर बढ़ेगी और 1 नंबर शहद से कभी भी शुगर नहीं बढ़ती। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।